गुड मॉर्निंग। अब हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक के अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले अंक में हमने देखा कि महाराज उदयन का राज्य छिन चुका है। उसके मंत्री योगेंद्रायण, रुमंटवान तथा अन्य ये मिलकर के निश्चय करते हैं कि जब तक महारानी वासवदत्ता को उद्यान से अलग नहीं किया जाएगा, महाराज अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होंगे। वो मिलकर के योजना बनाते हैं। वासवदत्ता की उसमें सहमति रहती है कि वो जिस स्थान पर रुके हुए हैं, जिस ग्राम में, वहाँ उनके भवन में आग लगाने का नाटक किया जाता है। महाराज उस समय आखेट के लिए गए हुए हैं और ये प्रचारित किया जाता है कि उसमें वासवदत्ता जलकर मर गई और उनको बचाने में उनका मंत्री योगेंद्रायण भी मर गया। इस समाचार को सुनकर महाराज उदयन विह्वल हो जाते हैं और अनेक प्रकार से विलाप करते हैं। यह सारा वृत्तांत वहाँ उस नगर से, उस ग्राम से आने वाले एक ब्रह्मचारी के द्वारा पता लगता है। उसके द्वारा सूचित होता है किस समय, जब वो एक तपोवन में प्रवेश करता है। वहाँ मगध राजकन्या, मगध राजकुमारी पद्मावती पहले से आई हुई है, अपने परिवार के सहित कह लो, उनको परिजनों के सहित वहाँ पर अपनी माता से मिलने आई हैं। योगेंद्रायण और वासवदत्ता भी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ हमें एक स्वाभाविक स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि जब वासवदत्ता के साथ सामान्य नागरिक का सा व्यवहार किया जाता है तो वो उससे दुखी होती हैं और उनके मंत्री जो योगेंद्रायण साथ में हैं, वो उन्हें समझाते हैं कि आप पहले भी इसी प्रकार से सम्मान को प्राप्त करते आए हैं और भविष्य में पुनः जब महाराज को अपना राज्य वापस मिल जाएगा तब आपका साथ पुनः उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। और उसमें हमें ये भी सूचना मिलती है कि ज्योतिषियों ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है कि पद्मावती महाराज उदयन की महारानी बनेंगी और ये वैवाहिक संबंध महाराज को अपना राज्य वापस प्राप्त करने में सहायक होगा। योगेंद्रायण को ये उचित अवसर लगता है और वो वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में सौंपकर वहाँ से जाना चाहता है। अब इसके पश्चात जो दूसरा और तीसरा अंक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो कैप्शन है उसमें आया चतुर्थ अंक, क्योंकि दूसरे और तीसरे अंक में कोई श्लोक नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसको उस गद्य भाग को पूरा इसके ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं थी। कथा आपको बता देते हैं। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसका अध्ययन और ध्यान से करिएगा, क्योंकि उस पर संवाद है। वो कथा को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ हमें जो राजनीति में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, दूसरी ओर राजनीति का तात्पर्य कि किस प्रकार से वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य को सुदृढ़ किया जाता है, या जो निर्बल व्यक्ति भी है या जो समय असहाय है, वो अपने से श्रेष्ठ या अधिक शक्तिशाली राजघराने में संबंध स्थापित करके बल प्राप्त करते थे। उसके साथ ही साथ जो मनोवैज्ञानिक चित्रण है, यहाँ पर वासवदत्ता किस प्रकार से पद्मावती के साथ कई स्थितियों में असहाय अनुभव करती है या अपना जो उसके मन में पीड़ा है उसको वो व्यक्त नहीं कर पाती हैं। वार्तालाप में हमें वो सारी बातें सारे उस दृश्यों में हमें दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए इस पूरे का अध्ययन करना आवश्यक है। संक्षेप में कथा को, क्योंकि उसके साथ उसका कथा सूत्र के साथ जब तक आपका एक उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहे, उसमें प्रवाह नहीं रहे, आप संबंध स्थापित नहीं कर पाते। तो उस दृष्टि से यहाँ पे दूसरे और तीसरे अंक की कथा संक्षेप में बता देते हैं कि दूसरे अंक का जो प्रवेशक है, यानी कि जहाँ से प्रारंभ होता है दूसरा अंक, तो उसमें जो दासी है वो आकर पद्मावती को बताती है कि शीघ्र ही जो है महाराज जो मगध राज है वो उदयन को पद्मावती के साथ उन्होंने उसका संबंध स्थापित कर दिया। इसका एक हम प्रकार का जो पूर्वा राग है वो हमें पद्मावती में देखने को मिलता है प्रथम अंक में, कि जब वो सुनती है कि महाराज उदयन जो है विरह कातर हो रहे हैं, तो उसे कि उनके
किसके साथ उनका विवाह होगा। तो एक प्रकार से जो पूर्व राग की जो स्थिति है वो हमें वहाँ पर दिखाई पड़ती है। और यहाँ पद्मावती से किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जब प्रारंभ होता है तो उस दृश्य का प्रारंभ हो रहा है कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ वहाँ पे गेंद खेल रही है, और वासवदत्ता भी वही है। और उस समय आकर के एक दासी ये सूचना देती है कि मगधराज दर्शक ने, जो उनके भाई हैं, उन्होंने महाराज उदयन के साथ पद्मावती का संबंध स्थिर कर दिया है, और शीघ्र ही उनको, अधिक समय नहीं है था, शीघ्र ही उनका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। और वो पद्मावती के उस विवाह की तैयारी की सूचना देती है, और वासवदत्ता को भी कहती है कि उस स्थान पर शीघ्र आ जाओ। और तीसरे अंक का जो प्रारंभ होता है वो इस दृश्य के साथ होता है कि वासवदत्ता के लिए ये बड़ा असहनीय है, कष्टपूर्ण है कि वो अपने सामने ही अपने पति का विवाह उसकी सखी के साथ होता देखे। तो यहाँ पर वो उससे अपने को स्थिति से बचने के लिए कि वो किस प्रकार से उसको सहन कर पाएगी, वो वहां से हट जाती, क्योंकि उसे पता है कि राजनीतिक संबंध जब तक स्थापित नहीं होंगे महाराज उदयन अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसका एक कारण यह भी है कि वो अपने पिता से, यानी कि वासवदत्ता के पिता से कोई सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों ने गंधर्व विवाह किया है, भागकर विवाह किया है। तो जो उज्जयिनी के या जिसे हम अवंती के नाम से जानते हैं, तो अवंती राज के से वो किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उनके मन में भय है कि वो उनके प्रति क्रोधित होंगे। तो यहाँ पर एक जो बलवान व्यक्ति है, शक्तिशाली राजा है, उससे तो संबंध जो है उनके समाप्त एक प्रकार से मान लिए हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं अपराध बोध है कि वो उनकी कन्या को अपने साथ भगा कर ले आए हैं, और इसलिए वो उनसे कोई सहायता नहीं प्राप्त कर सकते। और वासवदत्ता के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात है, वो इस बात को समझती है। तो उस पूरे प्रकरण को कि वो कैसे अपने पति को अपने सामने ही किसी और से विवाह होते हुए देखे, और स्वयं जीवित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर सकती। तो ये जो एक तो है कि विवाह होते देखना, और साथ में अपने जीवित ना होने को भी जो एक पूरा उन्होंने नाटक रचा है, तो उस स्थिति को भी अभी बनाए रखना है, उसके सामने प्रकट नहीं होने देना। क्योंकि यदि उन्होंने देख लिया वासवदत्ता जीवित है, तो निश्चय ही वो इस विवाह से पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ पर वो अपना मन बहलाने के लिए, जिसमें वो विवाह की तैयारियां चल रही हैं, वो उद्यान में चली जाती है। तब एक दासी उसको ढूंढते हुए आती है, खोजती हुई आती है, और पद्मावती से कहती है कि वो वासुदत्ता से कहती है कि वो पद्मावती के लिए विवाह की माला गूंथ दे। और उसके अंदर वो कहती है कि महारानी ने कहा है कि उसमें दो उसके अंदर जो औषधि है वो विशेष रूप से गूंथना। तो वो पूछती है वासुदत्ता कौन सी औषधि, तो वो कहती है कि एक तो अविधवाकरण औषध को गूंथना है, और सपत्नी मर्दन यानी कि सौत के मर्दन के लिए जो है वो एक औषधि गूंथनी है। तो कहती है कि सपत्नी तो उसकी अब है ही नहीं, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो उसे तो गूंथने की आवश्यकता नहीं है। और अखंड उसके जो है महाराज उदयन के जीवन के लिए, क्योंकि अविधवाकरण का तात्पर्य यही है कि महाराज उदयन जो है दीर्घायु हो, तो कहते हैं उसको मैं कई बार उसमें गूंथ देती हूँ। तो यहाँ एक ये भी वासवदत्ता का कि वो बड़ी ही कुशलता से अपने जो सौत का मर्दन, तो यहाँ पर एक उस विश्वास की और हमें संकेत मिलता है कि उस समय ये प्रचलन में होगा कि जो औषधियाँ उसमें गूंथी जाती थी कौतुकमाला में या मंगलसूत्र में, तो उसमें से वो सपत्नी मर्दन वाली औषधि को गूंथने से वो मना कर देती है, और उसे बड़े ही तार्किक रूप में उनसे स्वीकार भी करवा लेती है। और उस सारी बात को सुन के उसके बाद वो गूंथ करके देती है, और दासी वो हार लेकर चली जाती है। इधर वासवदत्ता दुखी मन से अपने जो उसका महल है, जो शयनागार है, वहां पे चली जाती है। और चौथे अंक का जो प्रारंभ होता है वहां पर भी हम देखते हैं कि जो दासी है वो विदूषक को ढूंढते हुए आती है, और जिस प्रकार से एक कथा को सहज बनाने के लिए जो वार्तालाप होता है, उसी प्रकार का वार्तालाप हमें यहाँ पर दासी और विदूषक के मध्य में सुनाई पड़ता है। उनके बीच जो भी वार्तालाप होता है, जो कथा को जो है थोड़ा जहाँ पे कह सकते हैं हम दुरूह हो रही है बड़ी,
उसके अंदर थोड़ा हास्य का पुट देने से वो बड़े सहज उसमें आ जाती है। जिस प्रकार से फिल्मों में होता है कि एक कोई कॉमेडियन होता है और उसके द्वारा अगर कोई गंभीर विषय चल रहा है बीच में, उसके आ जाने से पूरा जो माहौल है वो हल्का फुल्का हो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पे जो संस्कृत नाटक थे या उसकी जो परंपरा चली उसमें विदूषक की थी कि वो होता प्रमुख पात्र है, लेकिन उसके द्वारा कथा का विस्तार भी होता है, राजा का मुंह लगा भी होता है, मित्र होता है। तो कई बार वो ऐसी बातें भी कह देता है जो सामान्य जन राजा से कहने में दूर हटते हैं। तो इस प्रकार से वो बातचीत करते हैं और उसी उद्यान के अंदर पद्मावती अपनी दासी के साथ घूमती हुई आती है, वासवदत्ता भी साथ में है। तो पद्मावती को क्या लगता है कि उस समय उसको लगता है कि यहाँ पे वो अधिक फूलों को चुनने के लिए आई है, तो अधिक मत फूल तोड़ो कि इसकी जो उपवन की शोभा है उसे वो सोचती है कि वो उद्यान को भी दिखाएगी। वासवदत्ता कहती है फिर पद्मावती कि हम दोनों तब तक यहाँ पर बैठते हैं। तो वासवदत्ता और वो दोनों वहाँ पर बैठ जाती हैं। उसी बीच में ये होता है कि उसके अंदर वो दासी कहती है कि हाँ खूब सारे फूल इकट्ठे हो गए हैं, और वो जो पुष्पों का जो सौंदर्य है उसकी बातचीत करती है, उसकी प्रशंसा करती है वासवदत्ता। फिर वो उनको जो कहा कि रोक देती है। उसके पश्चात यहाँ पर वो कहती है कि वासवदत्ता उससे पूछती है कि उनका उदयन के साथ उनके संबंध कैसे हैं और उनको कैसा लग रहा है कि उनको प्रतिप्रिय। वहाँ पे एक जो सखियों की बातचीत है उस रूप में आती है कि पद्मावती कहती है कि मुझे तो उदयन बहुत प्रिय है, उनका मैं नहीं जानती। तो यहाँ पर वासवदत्ता अपनी स्थिति को देखती है कि वास्तव में ये बड़ा कठिन काम है कि वो उनसे अलग होने पर वो कहती है कि मैं व्याकुलता अनुभव करती है। तो अपने मन में उसी जो उसके जो भी संवाद हैं, जो डायलॉग है, जो कुछ भी बातचीत कर रही है, उसे वो वासवदत्ता स्वयं की स्थिति में ढाल करके सोचती है। फिर उसके बीच में जो उसका सारा जो यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है, तो पद्मावती अपने अभिजात्य का परिचय देती है कि वो कहीं पर भी ऐसे उसके अंदर उसकी बातचीत में कहीं भी अश्लीलता नहीं आ रही है, कहीं जिसे हम कहें कि हल्कापन नहीं आ रहा। सखियों के बीच की बातचीत के बीच में भी एक मर्यादा बनी हुई है। और पद्मावती कहती है कि मुझे एक संदेह है। तो वासवदत्ता बोलती क्या है? तो मन में सोचती है कि वो कहती है कि क्या मैं जितना प्रेम उदयन को करती हूँ उतना वासवदत्ता भी करती थी? तो वासवदत्ता के मुख से निकल जाता है कि इससे वेदिक। तो पद्मावती कहती है तुम्हें कैसे पता लगता है? तो वासवदत्ता कहती है कि आर्यपुत्र के प्रति पक्षपात होने के कारण ही मैंने इस प्रकार शिष्टाचार का उल्लंघन कहता हूँ। तो उसका फिर वो तर्क देती है कि यदि उनका स्नेह कम होता तो वो इस प्रकार से अपने आत्मीयों का था अपने माता पिता को छोड़ करके उनके साथ नहीं चली आती। तो पद्मावती को भी लगता हाँ भाई ये बात तो सच है कि यदि उससे प्रेम नहीं होता तो वो अपने परिवार को छोड़ करके अकेले उसके साथ कैसे निकल सकती थी। फिर पद्मावती कहती है कि मैंने आर्यपुत्र से कहा था कि मुझे भी वीणा सिखाओ। तो उन्होंने कहा लेकिन वो दीर्घ श्वास लेकर के चुप हो गए। तो वहाँ पर भी हमें यह लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो एक संकेत मिल रहा है कि वासवदत्ता को वो अभी भूले नहीं है। उस आघात से वो उभरे तो अवश्य है, लेकिन उसको विस्मृत नहीं किया है। तो वासवदत्ता उसके इस व्यवहार से मन ही मन प्रसन्न होती है कि मृत्यु होने पर भी वास्तव में ये समाचार फैलाने पर भी यदि वो उससे इतना प्रेम करते हैं तो उसके उस वास्तविक प्रेम को जो उसका जो सच्चा प्रेम है उसकी उसको वहाँ पर अनुभूति होती है कि उनके इस रूप को भी देख लिया मैंने। उसके बाद उसी समय वहाँ पे उस उद्यान में राजा और विदूषक का भी प्रवेश होता है। विदूषक और राजा के बीच में भी उसी प्रकार से मित्रवत वार्तालाप हो रहा है। फिर वो राजा वसंतक से कहता है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे श्लोक आता है कि मैं आ रहा हूँ कामेन उज्जयिनीं गते मयि यदा कामपि अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरम अवन्तिराजतनयां पंचेष्वा पातिता तै अद्यापि सशल्यमेव हृदय भूयश्च विद्धा वयं पंचेषु मदनो यदा कथमयं षष्ठा शरा पातिता।
अब यहाँ पे राजा अपनी मनस्थिति को बता रहा है कि वो कहता है कि जो ये कहा जाता है कि कामदेव के 5 ही बाण हैं, वो तो कामदेव ने अपने 5 बाण मेरे पर उसी समय छोड़ दिए थे जब वासवदत्ता के साथ मेरा संबंध हुआ था, उसको देखा था मैंने। तो अब उसकी तो मृत्यु हो गई, तो पुनः ये 5 बाण तो उसी समय मैं बिंध गया था, तो उसके तुड़ी से निकल चुके थे। तो अब मैं पुनः उन बाणों के द्वारा, ये छठा बाण कहाँ से आया जिसके द्वारा मैं अब पुनः बेधा गया हूँ। तो यहाँ उसके कहने का तात्पर्य ये है, यदि मुझ पर पहले ही कामदेव ने अपना तर्कस खाली कर दिया, अपने 5 बाण चला दिया, तो छठा बाण कहाँ से आया जिसके द्वारा पद्मावती को देख करके मैं उसी प्रकार से उसके प्रति आसक्त हो रहा हूँ, या उसके प्रति मेरे मन में प्रेम भाव प्रकट हुआ है, अंकुरित हुआ है। उसी भाव को यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा कामपि अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरम अवंति राजतनयाम पंचेशवः पातिता। कि वो कहता है कि अरे मित्र, वहाँ पे संबोधन है कि अरे मित्र वसंतक, कि जब मैं उस समय उज्जैनी गया था, तब वहाँ पे अवंती राजपुत्री वासवदत्ता को देखकर अपनी इच्छा से ही उस कामपि अवस्थां गते, अर्थात तो उस अनिर्वचनीय जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, उस अवस्था को प्राप्त होने हुआ था। और उस समय कामदेव ने अपने 5 बाण, यहाँ पे आया कामपि अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरम अवंतिराज तन्वया पंचेशवः पातिता, पंच ईश्वा, अपने 5 बाण मुझ पर छोड़ दिए थे। कब? कामेन उज्जयिनीं गते, उस समय जब मैं उज्जैनी जाने पर, मई मुझ पर, कामपि अवस्थां गते, और उस प्रकार की अवर्णनीय दशा को प्राप्त होने पर, कामिन दृष्टवा, किसको? स्वैरम, अपनी इच्छा से उस अवंती राजकन्या को देखने पर, उसको देख करके पंचेशवः पातिता, मेरे ऊपर मदन ने अपने 5 बाण छोड़ दिया था। तई अद्यापि सशल्य में भी हृदय, वही आज तक मेरे हृदय में तई, उन्हीं पंचबाणों के द्वारा, तई यहाँ पे पंचबाणों का विशेषण है कि के लिए आया है कि तई पंच ईश्वः, उन 5 बाणों के द्वारा मेरा जो हृदय है सशल्य में, वो आज भी मेरे हृदय में बिंधे हुए हैं, अर्थात आज भी मैं मेरे हृदय में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो आज ये मदन ने अपने कथम अयम षष्ठा शरः पातिता, मुझ पर ये छठा बाण कहाँ से छोड़ दिया, कहाँ से फेंका? जब उसके 5 ही बाण है, तो ये छठा बाण कहाँ से आया जो इसने इसे पद्मावती के प्रति आश्रय लेकर मुझ पर छोड़ा है? तो यहाँ पर एक तर्क उसके मन में है कि जब मैं उसी वासवदत्ता के प्रति इतना अधिक आसक्त था, उससे इतना अधिक आकर्षित था उसके प्रति, तो उसके पश्चात तो किसी और से मेरा मन लगना नहीं चाहिए था। किंतु फिर भी उस अवस्था को प्राप्त होने पर जो बाण आज भी मेरे हृदय से निकले नहीं है, कि उसके तूड़ी में तो वापस गए नहीं, वो आज भी मेरे हृदय में कहीं ना कहीं बिंधे हुए हैं। तो जब अभी तक मेरे हृदय में जो फंसे हुए हैं, तो अब ये छठा बाण कहाँ से आया? तो यहाँ पर जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है, कि विवाह संबंध होते हुए भी, पद्मावती से विवाह होने के पश्चात भी वासवदत्ता को उसने विस्मृत नहीं किया, अभी भूला नहीं है, और कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात को लेकर ग्लानि है कि मैं अब किसी अन्य स्त्री के प्रति कैसे आसक्त हो सकता हूँ, जब पहले मैं उससे इतना अधिक प्रेम करता था। तो जो ये वासवदत्ता के प्रति उसका जो भाव है, जो उसका अनन्य अनुराग है, वो यहाँ पर प्रकट होता है। और छंद तो ये शार्दुल विक्रीडित अब तक आप लोग पहचान ही गए होंगे। अब यहाँ पर विदूषक फिर पूछता है कि एक प्रकार से कि चलो हम बैठ कर, यहाँ वो कहता है कि यहाँ पर हम थोड़ी देर स्थिर होकर के बैठते हैं, और फिर वो कहता है कि अब शरतकालीन जो आकाश है वो एकदम स्वच्छ है, और ऐसे जो सारस पंक्ति जो आकाश में उड़ रही है, लगता है कि बलराम ने अपनी भुजाएं दोनों फैला रखी हैं। तो राजा कहता है, हाँ देखो इनकी शोभा को तो देखो, ऋज्वायताम च विरलाम च नतोन्नतां च सप्तर्षि वंशकुटिलां च निर्वर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमाम इव अम्बरतलस्य विभज्यमानाम। तो यहाँ पर हम फिर देखते, जैसे इसके अंदर हम पहला श्लोक पढ़ते इसका मंगलाचरण, तो वहाँ भी बलराम की स्तुति की गई है। यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि जो आकाश में सारस पंक्ति, क्योंकि वो श्वेत वर्ण है, उज्ज्वल वर्ण है, तो वो कहते हैं जो सारस पंक्ति उड़ रही, तो ऐसा लग रहा मानो बलराम ने अपनी दोनों भुजाएं फैला रखी हैं। तो राजा भी कहता है, हाँ इनकी शोभा तो देखो इन सारस पंक्ति की, ऋज्वायताम चा बिरलाम चा नतोन्नताम चा,
सप्तर्षि वंश कुटिलां च निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमाम इव अंबरतलस्य विभज्यमानाम। कि देखो कि रिज्वायताम, रिज्वायताम रिजु आयताम, कि जो सरल है और आयताकार हैं, तो जो सीधी हैं फैली हुई हैं, विरलांचा कहीं कहीं पर विरल है, यानी कि कुछ पतली कुछ, और नतोन्नताम ऊंची नीची है, मुनिवर्तनेशु और मुड़ने पर लौटने पर, सप्तर्षि वंश कुटिलामचा जो सप्तर्षि मंडल के समान टेढ़ी हो गई है। जैसे सप्तर्षि मंडल कोई पूरा एक सा चौकोर नहीं है, तो कहते कि जब वो लौटती हैं तो सप्तर्षि वंश कुटिलाम, सप्तर्षि मंडल के समान कुटिल और निर्मुच्यमान भुजगोदर, जिसने अपनी केचुली छोड़ दी है। निर्मुच्यमान भुजग उदर निर्मलस्य, तो निर्मुच्यमान छोड़ दी है अपनी केचुली जिसने, ऐसे भुजगोदर सर्प के उदर के समान, उसके पेट के समान, अंबर तलस्य विभज्यमानाम, उसके समान जो निर्मल है, ऐसी अंबर तल को विभाजित करती हुई उसकी सीमा रेखा के समान एनाम पश्यामी, इस सारस पंक्ति को दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जो आकाश में सारस दल उड़ रहा है, तो जब वो उड़ता है तो वो कहीं तो बिल्कुल सीधी रेखा में उड़ता है, एक सीध में, कभी आयताकार हो जाता है, कभी बिखर जाता है, कभी नतोन्नताम ऊपर नीचे दिखाई पड़ता है, अर्थात कुछ आगे जा रहे हैं कुछ नीचे की ओर उड़ रहे हैं। और जब वो पलटता है, यानी जब हम देखते हैं कि आकाश में जब भी आप देखते होंगे पक्षी गमन करते हैं, तो वो जब वहाँ से मुड़ते हैं तो उनके मुड़ने का ऐसा नहीं कि सारे उन्होंने मोड़ लिया, उनके घुमाव का एक रास्ता होता है जिसमें वो, अगर हम उसको विज्ञान की दृष्टि से कहें, वो हवा काटते तो उनका जो समूह है वो उसी दिशा में वापस जब पलटता है तो उसमें जो एक चित्र उपस्थित होता है। तो जिस प्रकार से सप्तर्षि मंडल होता है तो उससे उनका उड़ना, जो झुंड में पूरे अपने दल में उड़ते हैं तो उससे ऊंचाई पर उड़ना सहज होता है। तो सप्तर्षि वंश कुटिलाम, तो सप्तर्षि मंडल के समान कुटिल निर्मुच्यमान भुजगोदर, जिसने अपनी केचुली को छोड़ दिया है, ऐसे भुजग अर्थात सर्प के उदर के समान जो निर्मल है, ऐसी अंबर तलस्य विभज्यमानाम, अंबर तल को विभाजित करने वाली सीमा रेखा के समान एनाम पश्यामी, इस सारस पंक्ति को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे सारस दल का कि जब वो उड़ते तो ऐसा लगता है उसने आकाश की सीमा रेखा के समान लग रही है, कि उसने उसको दो भागों में विभाजित कर दिया अपनी एक सीधी पंक्ति के द्वारा। तो यहाँ जो सारस पंक्ति का जो क्रिया है, जो उसकी गति है, उसका बड़ा स्वाभाविक वर्णन है, जो अपने बड़ा एक मनोहारी दृश्य सा हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित कर देता है। अब यहाँ पे सप्तर्षि मंडल कहा गया, तो सप्तर्षि मंडल में आपकी सूचना के लिए, ऐसे काफ़ी बच्चों को पता भी हो सकता है, जो 7 ऋषि हैं वो हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और वशिष्ठ। यहाँ पर उनके पास जो एक तारा दिखाई पड़ता है वो अरुंधति है, क्योंकि वशिष्ठ और अरुंधति जो है वो अलग नहीं होते, तो उनको 7 स्थान मिला है। आप रघुवंश पर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप पढ़ेंगे कि जिस प्रकार स्वाहा से सेवित के समान वशिष्ठ अरुंधति के साथ दिखाई पड़े जब दिलीप वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर भी वर्णन उन दोनों का साथ साथ किया गया है। यहाँ पे जो अलंकार है वो उपमा है, कि जो सारा यहाँ पे कहा गया है विभज्यमानाम सीमाम इव, तो यहाँ और उसका स्वाभाविक जो वर्णन मिल रहा है हमें सारस पंक्ति की गति का, उसकी उड़ान का, तो यहाँ पर स्वभावक्ति अलंकार भी है, छंद बसंतिल का है। उसके पश्चात वही एक प्रकार से यहाँ पे हमें थोड़ा सा जब हम पढ़ते हैं तो रिपीटिशन मिलता है, कि पुनरुक्ति मिलती है, कि दासी एक बात कह रही है, उसी को पद्मावती कह रही है, जो कहती है कि देखो श्वेत कमल की माला के समान ये जो सारस पंक्ति, उधर राजा यही बात कह रहा है, विदूषक कह रहा है, इधर राजकुमारी की दासी भी कह रही है। फिर वहाँ पे जो उसके साथ में वासव दत्ता है, तो वो अपने को असहज अनुभव करती है, तो पद्मावती कहती है कि देखो आर्यपुत्र, कि मैं आपके कारण इस समय मैं आपके साथ चलती हूँ और आर्यपुत्र के दर्शन को छोड़ती हूँ, तो हम आपके कारण मैं यहाँ से, क्योंकि वो उसके मन में है कि पर पुरुष के दर्शन ये नहीं चाहती या उससे नहीं मिलना चाहती है, तो वो वहाँ से निकल के माधवीलता मंडप में चली जाती हैं। उधर वासव दत्ता कहती है हाँ ठीक है, क्योंकि वो स्वयं तो उसके सामने प्रकट होना ही नहीं चाहती है। फिर
जब वो अंदर चले जाते हैं तो विदूषक और राजा का वार्तालाप फिर प्रारंभ हो जाता है। विदूषक कहता है लगता है महारानी पद्मावती यहाँ आकर गई हैं। तो राजा कहते हैं आपको कैसे पता लगा? तो वो कहता है कि हर श्रृंगार के गुच्छों को देखे उनके फूल तोड़ लिए गए हैं। तो अब वो जो पद्मावती चाहती थी, उसके जो मनोकामना थी कि राजा आकर के महाराज उदयन उसके उद्यान की शोभा को देखें, तो उसको देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। और बस वासव दत्ता को जब उसके वसंता को नाम सुनती है तो उसे लगता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उज्जैनी में ही हूँ। फिर उन दोनों का वहाँ पे वार्तालाप प्रारंभ होता है और राजकुमारी वो कहती है कि अरे ये तो यहीं बैठ के अब यहाँ से कैसे जाएंगे। तो पद्मावती वो कहती है दासी कि वो अंदर आने लगता है। तो वो भौरों जो है, जो भ्रमर पंक्ति जो है वो लता के ऊपर है, कहती है इसको हिला दो, तो इससे एक साथ भौरे उड़ेंगे तो महाराज उदयन अंदर नहीं आ पाएंगे। तो उसके पश्चात वहाँ पे वो रुक जाते हैं। इस प्रकार से उदयन और वसंतक वहाँ पर बाहर ही रोक दिए जाते हैं माधवीलता मंडप के। फिर विदूषक उसका सूचना देता है कि ये भ्रमर की का जो इस समय उत्पात हुआ है, या कह दो वो जिस प्रकार से वो एक साथ उड़ रहे हैं, तो हम अभी अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो साथ में उनके राजा कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, इनको इन भौरे तो भयभीत हो गए हैं हम लोग के यहाँ आने से, क्योंकि मधुमद कला मधुकरा मदनार्थ नाभि प्रियम प्रियाभि उपगूढ़ा पादन्यास विषण्णा वयमिव कांतावयुक्तासु। वो जब कहता है ना कि वसंतक की नहीं, ये तो भौरों ने हमारे परेशान, इनके कारण में परिषद बोले ऐसा मत कहो कि हमारे यहाँ आने से, वो एक प्रकार से उस स्थिति का वर्णन करता है कि हमारे यहाँ आने से ये जो भ्रमर कुल है ये वास्तव में भयभीत तो हो गया है। कहते हैं मधु मद कला मधुकरा मदनार्तनाभि प्रिया भी उपगूढ़ा पादन्यास विषण्णा वयमिव कांता वियुक्ता स्यो। कि ये मधु मद कला, ये फूलों का रस पीकर, मधुमद जो मद फूलों का जो रस है, मद है, उसको पी करके जो मस्त हो गए हैं, ऐसे मदनार्ता भी अर्थात मदन के कारण जो आर्त हैं, मदन कामदेव को कहते हैं। तो उन काम के से पीड़ितों के से जो प्रिया भी उपगूढ़ा, प्रियाओं के द्वारा अर्थात भ्रमरियों के जो आलिंगित थे, ये भ्रमर हमारे यहाँ पर आने से पादन्यास विषण्णा, हमारे यहाँ प्रवेश करने से, पैर रखने से अर्थात प्रवेश करने से विषण्णा दुखी हो गए हैं। और वयम वैसी ही स्थिति है इनकी, क्योंकि भ्रमरियों से अलग हो गए हैं। तो जिस प्रकार से हम अपनी कांताओं से उसी प्रकार से वियुक्त हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे उनको अपने भावी विरह का कारण वो यहाँ पर इस प्रकार से खिन्न हो गए हैं और वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वास्तव में ये हमसे भयभीत हैं, तो इसलिए इसको अधिक दुखी मत करो। तो यह एक बड़ी स्वाभाविक सी जो है प्रतिक्रिया राजा ने दी है कि जैसे हम अपने स्त्रियों से, हम भी उसी प्रकार से अलग हो जाएंगे, कांताओं से वियुक्त हो जाएंगे। तो ये दुखी हो गए हैं, तो इसलिए क्योंकि ये अपने मस्ती में थे और हमारे आने से इनके विघ्न उपस्थित हो गया है, तो इनको तुम पीड़ा मत पहुंचाओ। विदूषक कहता है हाँ ऐसा ही हो। फिर राजा कहता है पादाक्रांतानि गुण पुष्पाणि सोष्म चेदम शिलातलम नूनम काचिद इहि आसीना माम दृष्टवा सहसा गता। अब राजा जो वहाँ का जो वातावरण देखता है, तो उस बात का उसे अनुमान हो जाता है कि वहाँ पे निश्चय ही पहले कोई बैठा हुआ था। तो कहता है पादाक्रांतानि पुष्पाणि सोष्म चेदम शिलातलम नूनम काचित इहि आसीना माम दृष्टवा सहसा गता। कि पुष्पाणि जो पुष्प हैं, जो यहाँ फूल हैं, वो पाद आक्रांतानि, वो पैरों से कुचले हुए हैं, पैरों से मर्दित हैं। इस शिलातल पर भी कैसा है, सूक्ष्म गर्म है, उष्ण है। निश्चय ही यहाँ पर आसीना का चित, कोई यहाँ बैठी हुई थी जो मुझे देख करके सहसा यहाँ से चली गई है। तो यहाँ पर भी यह उसके द्वारा प्रकट होता है कि राजा अनुमान कर लेता है
कि यहाँ पे कोई निश्चय ही पहले बैठा हुआ था, जो मुझे देख करके, हम लोग को यहाँ देख करके सहसा ही उठ करके वहाँ से चला गया। और उसके जो तर्क देता है कि जान उस गई है तो पैर के नीचे पुष्प आ जाने के कारण वो उनका मर्दन हो गया, पाद से आक्रांत हो गए हैं, और शिलातल अभी गर्म है तो अभी गए हुए उसको समय नहीं हुआ है ज़्यादा, तो निश्चय ही यहाँ पर कोई बैठी हुई थी। अब यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं, इसके बाद अध्ययन हम आगे और करेंगे।